थोड़ा ना इसमें कुछ रूल्स है। सेल रिप्रेजेंटेशन सिलेबस में नहीं मेंशन है, लेकिन थोड़ा मैं बताऊंगा क्योंकि इस पर एक ऑब्जेक्टिव वो डाल देता है। सेल रिप्रेजेंटेशन में आपको पता है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है। वी हैव टू हाफ सेल्स, लिसन नाउ, टू हाफ सेल्स, वन इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड सेकंड वन इज रिडक्शन सेल। आप एक ले लो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ये वाली डैनियल सेल की हमने बात की। इसमें क्या होता है, वी हैव इलेक्ट्रोड्स इन दिस बट दे आर कनेक्टेड विद, किससे मैंने बताया था, दे आर कनेक्टेड बाय साल्ट ब्रिज। ये वाला होता है साल्ट ब्रिज की वजह से। इसमें नट इलेक्ट्रोलाइट हम डालते हैं, बट ये जो होता है दिस इज कनेक्टेड, वो मैंने सारा बता दिया कहां पर क्या साइन, ये साइन क्या होता है वो आपको सारा पता है ना। लेकिन मुझे क्या रिप्रेजेंट, ये एनोड होता है सिर्फ जिंक का होगा, और ये किस में डीप पंप करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में। मैंने बताया था जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और यहां पर अगर कॉपर होगा वी अकॉर्डिंगली यूज कॉपर सल्फेट। तो अगर हम रिप्रेजेंट करनी होगी, और ये क्या है, दिस सिंपली साल्ट ब्रिज। इसमें मैंने बताया कौन कौन सा हम यूज करते हैं, पोटेशियम क्लोराइड मैंने बताया था, और सिल्वर नाइट्रेट। तो इसमें क्या है, अगर आपको रिप्रेजेंट करना, हालांकि यहां आपने ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना दी, लेकिन इसके यहां पर हम जो ये आते हैं रिप्रेजेंटेशन और सिंबल, इसको हम फिर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, किसमें, इक्वेशन फॉर्म में। उसके लिए हमें क्या होता है, ये इसमें कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है, सबसे पहले जो एनोडिक हाफ सेल होती है, सबसे पहले क्या एनोडिक हाफ सेल होगी, उसकी जो रिएक्शन होती है सेल रिएक्शन, वो हम लिखते हैं किसकी, एनोडिक हाफ सेल। एनोडिक में क्या होता है, जिंक होता है, यहां पर एक इलेक्ट्रोड होता है, और क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट। फिर उसके बाद क्या है, लेफ्ट साइड में हम लिखते हैं कौन सी, एनोडिक, और राइट साइड में कौन सी, कैथोडिक। बट बीच में इनमें क्या है, साल्ट ब्रिज, द टू आर सेपरेटेड बाय साल्ट ब्रिज, और बीच में हम क्या डालते हैं, साल्ट ब्रिज। बट यहां पर आप जरा देखो, जिंक इज आल्सो सेपरेटेड विद किससे, जिंक सल्फेट से, बाय द बाउंड्री। ये वाला आप जरा देखो, यहां पर ये वाला पार्ट है, दिस इज सिंपल इन द बाउंड्री बिटवीन किस किस के दरमियान है, जिंक और जिंक सल्फेट के दरमियान। और अकॉर्डिंगली यहां पर भी है कॉपर और कॉपर सल्फेट के दरमियान। और जब हम ये रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे तो उसमें भी हम ये वाली बाउंड्री दिखाएंगे। समझ आ रहा है, शॉर्ट में मैं बता रहा हूं। हालांकि अब सबसे पहले क्या कर रहे हैं, वी राइट लेफ्ट में कौन सी होती है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन हाफ सेल की रिएक्शन, लेफ्ट ऑक्सीडेशन हाफ सेल। उसके बाद क्या है, और राइट साइड में हम क्या लिखते हैं, राइट में हम लिखते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूं, रिडक्शन हाफ सेल रिएक्शन। लेफ्ट में क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की सेल रिएक्शन, और राइट में क्या लिखना है, समझ आ रहा है। तो अब हाफ सेल में क्या क्या होता है, यहां पर जिंक भी और जिंक सल्फेट, और राइट में कौन कौन सा है, कॉपर और कॉपर सल्फेट। समझ आ रहा है यहां तक। और बीच में क्या होता है, इन दो के दरमियान क्या है, जो कनेक्ट कर रहा है, वो अकॉर्डिंगली हम इन दो के दरमियान डाल देंगे। उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, एक एग्जांपल में दिखाऊंगा, और फिर उसी पे रूल्स भी आ जाएंगे शॉर्ट में। आप जरा देखो, यहां पर सबसे पहले क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल में सबसे पहले कौन सा लिखेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड की बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट की, किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रोड की बात करनी है। समझ आ रहा है। तो अगर यहां पर सबसे पहले क्या है, वी हैव, तो अब ये याद रखो, पहले हम एनोड मेंशन करेंगे। एनोड मींस, एनोड जो होता है क्या, इलेक्ट्रोड। फिर जो एनोड किसमें डीप पंप करते हैं, इसकी इलेक्ट्रोलाइट में और एक्वस सॉल्यूशन में। और द टू आर मैंने अभी बताया था, टू आर सेपरेट बाय किससे, बाउंड्री। तो वो बाउंड्री किससे हम मेंशन करते हैं, सिंपल इन जो लाइन एक है वो रिप्रेजेंट करेंगे क्या, बाउंड्री बिटवीन द किस किस के दरमियान, इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोड। और फिर इसके बाद क्या हमें लिखना है, क्योंकि ऑक्सीडेशन हाफ सेल पहले हमें लिखना है, उसके बाद क्या होगा, जिंक सल्फेट, जिंक। So accordingly you write ZnSO4। ये कौन सा पार्ट मैंने बताया, लेफ्ट ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और फिर कौन सा आ जाएगा,
राइट, बट राइट के और लेफ्ट के दरमियान मैंने बताया क्या, साल्ट ब्रिज। और साल्ट ब्रिज कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ डबल लाइन इज यूज्ड, यहां पर हम डालेंगे क्या, डबल लाइन। और फिर हम क्या लिखेंगे, रिडक्शन, नहीं रिडक्शन हाफ सेल। और रिडक्शन हाफ सेल में सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्योंकि साल्ट ब्रिज किसके साथ मिल रहा है, यहाँ ये इलेक्ट्रोलाइट के साथ मिल रहा है। सो अकॉर्डिंग वी विल राइट फर्स्ट कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट। और यहाँ पर कौन सा है इलेक्ट्रोलाइट, कॉपर सल्फेट है। और अल्टीमेटली बच क्या रहा है, लास्ट में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड कौन सा है, सी, ये कैथोड है। समझ आ रहा है। अब अगर मैं शॉर्ट में बताऊंगा, सबसे पहले क्या करना होता है, हमें लिखना होता है एनोड, फिर लाइन बाउंड्री, उसके बाद क्या है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट दे आर सेपरेटेड बाय टू हाफ, सेल्स आर सेपरेटेड बाय दिस साल्ट ब्रिज। फिर से कौन सा आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट पर कौन सा, रिडक्शन हाफ सेल का। और अल्टीमेटली यहां पर क्या होगा, कैथोड। आप जरा इसका ये आपने देखा दिस बेसिक, लेकिन इसके आगे क्या है, ये वाली आप एरो याद रखो। यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स इन फ्लो इन दिस डायरेक्शन, लेफ्ट टू द राइट। हालांकि बुक्स पर ये नहीं होगा ऊपर लाइन, बट ये जो लाइन ऊपर डालोगे आप, उसमें ये लिखो कि डायरेक्शन यहां से है, इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम एनोड टू द कैथोड। आप जरा इसकी कंप्लीट आप लिखो इस सेल की रिएक्शन, ये रिप्रेजेंटेशन मैंने हाफ दिखा, यहां पर क्या आ जाएगा, आप इंस्टेड ऑफ जिंक आप क्या लिखोगे, ज़ाडेन। सो अगर इसकी हम कंप्लीट सेल रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे वो ऐसे होगा, ज़ाडेन, ज़ाडेन SO4, समझ आ रहा है, एक्वस है इको, और साथ ही उसके बाद कौन सा होगा, CuSO4, कौन सा, अगेन एक्वस, फिर से क्या, कॉपर इलेक्ट्रोड, बट ये सॉलिड होगा। और ये कौन सा होगा, जिंक क्या होगा यहाँ पर, ये भी सॉलिड होगा।